अचित, सुनिए तो। कहिए तो। अरे क्यों है खफा? टाटाटाटा। खैर, अब हमारे अच्छे गाने से हम आते हैं। एक अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइएगा। काफी दिनों बाद अर्ज कर रहा हूं मैं। एक इरशाद। अर्शित, अरे इरशाद साहब तो गए हैं वो थोड़ा सा कबाब लाने। अ, तो इरशाद, अर्श मलसियानी की एक नज्म, पोएम, शेर शायरी है, जिसमें कि वो लिखते हैं, स्पेशली जिस बारे में हम बात करने वाले हैं और जो कुछ दिनों में आने वाला है, वो है होली। फिर घाट घाट भांग का दौर चला, फिर धूम मचाई होली ने। फिर ढोल बजा, फिर रंग उड़ा, फिर धूम मचाई होली ने। लगता है आज वाह हम वाह, कुछ अलग ही ऊंचाइयां छुएंगे। बिल्कुल। ऊंचाइयों पे चढ़ने वाले हैं हम। तो सही पकड़े हैं। और होली है। होली है क्या, होली आने वाली है। और तो अगर होली की बात करें तो अब हम तो फूड पॉडकास्ट हैं, तो हम कलर्स की बात तो करेंगे नहीं। तो हम बात करेंगे भांग के बारे में। Absolutely. And in the first part, we'll discuss the difference between bhang, ganja, charas, and we'll also explore how bhang has been associated with Shivji. Second part में हम डिस्कस करेंगे भांग इंडिया में कंज्यूम कैसे होती है। एंड फाइनली हम भांग से रिलेटेड लीगल और पब्लिक पॉलिसी चैलेंजेस क्या क्या है उस पर बातें करेंगे। और एक्सप्लोर करेंगे कि इंडिया में और किस्म किस्म की किस तरीके से भांग को लिया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। खैर, ये एपिसोड पे बात करने से पहले, क्योंकि हम लोग आजकल काफी बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, बात बात पे बुरा मान जाते हैं, हम बात बात पे मुंह और पेट फुला लेते हैं। तो इसलिए डिस्क्लेमर, Archit and IVM, anybody, we are not really saying you should go and intoxicate yourself. भांग पियो, चरस गांजा जिस पर बात करने वाले हैं, वो करें। But we're also not saying you should stop doing what you are doing. It's your adult. Your business is your business. None of our business. Do whatever you want. बस हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं. We are just presenting the facts and the stories with you. खैर, ये अपने हमने तो अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी छिड़ा ली, बिल्कुल पल्ले झाड़ लिया अपने हमने। तो अब लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। Absolutely. So before we talk about everything else, I want to clarify the difference between जो इसको हम कहते हैं गांजा, भांग और चरस. Now all three of them are from the cannabis sativa plant. There are different varieties of the cannabis sativa plant. उनमें जो साइको एक्टिव सब्सटेंस होता है वो कॉमन होता है, विच इज THC और टेट्रा हाइड्रो कैनबिनॉल. नाउ ये ग्लासी सॉलिड होता है जब वो ठंडा होता है और स्टिकी होता है जब वो गर्म होता है. इवन दो ये तीनों में THC होता है, बट ये तीन जो सब्सटेंसेस हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. First, let's talk about ganja. Now, ganja is made from the top leaves and the unfertilized flower of the young female plant of cannabis sativa. जो उसमें रेजिन होता है is not extracted like चरस में वो extract होता है. Leaves and flowers are first dried, then they are smoked in cigarettes, chillums और pipes. संस्कृत में गांजा का रेफरेंस है एज गंजिका, एंड 3rd century BC में उसकी बात होती है. कमिंग टू चरस, चरस इज अ रेजिन एक्सट्रैक्ट. इसको हम हिंदी में आई थिंक राल कहते हैं. इट्स मेड फ्रॉम द टॉप लीव्स एंड द अनफर्टिलाइज्ड फ्लावर ऑफ द यंग फीमेल प्लांट ऑफ कैनबिस सटाइवा. और उसका जो पुराना मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है इज टू रब द बड्स एंड लीव्स बिटवीन हैंड्स, एंड जो रेजिड्यू अक्यूमुलेट होता है आप हाथ में या फिंगर में, दैट इज देन स्क्रैप्ड ऑफ. Modern methods include sieving the buds and leaves and running them through motorized tumblers. ये मोस्टली यूएस में होता है, इंडिया में कम होता है. मेनली ब्राउन कलर की होती है, कभी डार्क ग्रीन होती है, एंड इसकी एग्जॉटिक वैरायटी को ब्लॉन्ड हैश कहा जाता है. तो ये हो गए चरस एंड गांजा, आल्सो नोन एज वीड एंड हैश रिस्पेक्टिवली. बट आज जिसके बारे में हम मेनली बात करेंगे वो है भांग. नाउ भांग is made of the large green leaves and flowering shoots of the male plant primarily of cannabis sativa, but female plant भी यूज होता है काफी बार. उसका जो पत्तों का पल्प क्रश करके उसमें थोड़ा पानी डाला जाता है. उसे स्मोक तो नहीं किया जाता लाइक चरस एंड गांजा. इट्स ऑल्सो डार्क ग्रीन इन कलर एंड टिपिकली
मिल्क ठंडाई में ऐड होके, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कभी कभी पकौड़ों में भी डालते हैं. नाउ भांग इज ऑफन इंजेस्टेड, सो बिकॉज इट इज इंजेस्टेड, उसके hallucinogenic इफेक्ट्स जो हैं, दे टेक लॉन्गर देन द अदर टू. And today, as I mentioned, we'll mostly be talking about bhang, but often our discussion might spill over to the other two as well. Now, ये हो गया difference between the three. Now, often when we talk about bhang or cannabis in India, the first mythological reference that comes to mind is of Bhagwan Shiv जी. तो सदव, let's talk about this. ये कहानियां क्या हैं इसके पीछे, हमें बताइए. Shivji, as I have mentioned, I think in bunch of other episodes as well, that Shivji is my favorite. I mean, amongst the favorite, apart from his Shivji ka ladka, Ganesh, Gannu. और तो इंटरेस्टिंगली जो है, एज यू मेंशन कि हिंदू कल्चर में शिव जी का रेफरेंस जो है भांग से जुड़ा रहता है, एंड अ कपल ऑफ अदर हर्बल ड्रग्स लाइक धतूरा, लाइक चरस व्हिच यू जस्ट मेंशनड, और भी कुछ एक इधर है. अब पटनायक साहब, देवदत्त पटनायक, उनके भी काफ़ी से उन्होंने भी किताब लिखी है शिव के ऊपर, उनका ब्लॉग भी है ऑफ कोर्स. और जो लोग बाय द वे हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, उनको ये पता होगा कि देवदत्त साहब को हमने बुलाया है और हमारे पॉडकास्ट पे वो भी आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो 100 ग्राम डिस्कशन उनसे भी हुई है इस भांग को लेकर. सो या, दिस इज द बेनिफिट ऑफ फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम. जस्ट सेइंग, अपनी इंस्टाग्राम खुद प्रमोट कर दें. आपका हैंडल क्या है सदफ, ये भी बता दीजिए. मेरा हैंडल है सदफ_हुसैन और अर्चित @the hustling glutton. ये देखो, ये काफी भारी भरकम. दिस इज व्हाई ही इज इन इंग्लिश एंड आई एम इन हिंदी. मैं देखो अपना नाम डालता हूँ सीधे. लाइक हसलिंग ग्लटन. 4-5 साल लग जाएगा मुझे समझने में हसलिंग क्या होता है. खैर, वहां से आते हैं. एंड बैक टू शिवजी. सो शिवजी के ऊपर जो जिस तरीके से एसोसिएट किया जाता है कि ड्रग्स है, हर्बल ड्रग्स, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हर्बल ड्रग्स, जो शैविक या शैव कल्चर का एक पार्ट है. ऑल्सो वैष्णव कल्चर में भी ये आता है. तो दोनों में, दिस इज व्हाट देवदत्त ऑल्सो राइट्स, इज पार्ट ऑफ बोथ द कल्चर. भांग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिचुअल्स इन विष्णु टेम्पल, इफ यू विल एवर रियलाइज दिस. प्लस काफी सारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड, सरकारी अप्रूव्ड का हिंदी मुझे नहीं पता है, सरकारी दुकानें होती हैं जहां पर यू कैन गो एंड गेट योरसेल्फ भांग. उड़ीसा में है, पुरी में स्पेसिफिकली आई हैव सीन. आई हैव आल्सो सीन ऑफ कोर्स अप माउंटेन्स, इफ यू गो टू बनारस यू गो ना, वहां पर सरकारी दुकानें होती हैं मंदिरों के आसपास या फिर घाटों के आसपास, या फिर रैंडमली भी यू विल हैव अब सरकारी दुकानें जहां पर भांग मिलता है. खैर, तो अब जैसा कि बात कर रहे हैं कि शिव जी का वन ऑफ कोर्स रेफरेंस आता है जहां पे शिव को बोला जाता है कि ही वाज वेरी मच, इफ नॉट वेरी मच, ही यूज्ड टू कंज्यूम एटलीस्ट. जो कृष्ण के बड़े भैया हैं बलराम, बलराम भी को भी एसोसिएट किया जाता है, शिव जी से उनको एसोसिएट किया जाता है, और लेकिन उनको एसोसिएट किया जाता है भांग से भी, टोडी पाम वगैरह से. टोडी पाम जो है, हमने ऐसे पुराने पहले बात की टोडी के बारे में, आई थिंक इन अल्कोहल एपिसोड. टोडी पाम दी, तो हमने उसके बारे में भी बात की है. टोडी पाम इज सैप व्हिच इज यूज्ड टू मेक ड्रिंक दैट इज लिटिल, नॉट लॉट, माइल्डली अल्कोहलिक, थोड़ा सा होता है. तो खैर, तो भगवान शिव और जो बलराम है, दोनों ही भांग का सेवन या भांग को इस्तेमाल करते थे अपनी जिंदगी में. लेकिन जो इंटरेस्टिंगली ये है ना कि हम हिंदुइज्म एज अ कल्चर, जिसको अभी मैं व्हेन आई एम सेइंग हिंदुइज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट द पौराणिक हिंदुइज्म, नॉट द हिंदुत्व, ओके, जो कि आजकल पॉपुलर हो चुका है. हिंदुइज्म में अलग अलग थॉट्स, ख्याल का काफी ज्यादा इन्वॉल्व, एज इन 10,000 डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स कैन को एग्जिस्ट, राइट. तो जहां पर आपके पास सत्य है वहां असत्य है, और जहां माइल्ड माइल्ड सत्य भी है, और बहुत सारे अलग अलग सत्य भी हैं. सो देयर आर मेनी ट्रूथ्स, गिविंग अप ए लिटिल बिट ऑफ इधर उधर की ज्ञान. सो खैर,
तो अब शिव जी जो थे, we associate शिव जी that शिव जी used to live in wilderness, घर से बाहर रहते थे शिव जी यूजुअली, एंड बलराम एज वेल, राइट? तो अब जंगलों में रहते हैं, जंगलों में यू गेट कैनबिस, यू गेट धतुरा, एंड दिस इज अ फॉर्म ऑफ सेलिबेसी. जब भगवान, जब शिव जी या फिर जब बलराम भांग का सेवन या when they are consuming भांग, it is not to enjoy life, it is not for भोग विलास, which is the term, right? ये योग है, मतलब खुद को दुनिया से दूर रखने के लिए, जो मायावी दुनिया इसको बोलते हैं, उससे थोड़ा सा दूर करने के लिए, एंड दैट्स वेयर भांग कम्स इन, दैट्स वेयर लाइक अ वेरी हर्बल थिंग, राइट? तो अगेन भोगी वर्सेस योगी, तो काफी जगहों पे बोलते हैं ना कि अच्छा योगी वो वाले योगी नहीं, ठीक है? योग विलास वाले योग. अम, तो तो जैसे आजकल बोलते हैं कि अच्छा मतलब शिव जी का पूजा करना है तो भांग पीना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है. शिव जी वो शिव जी, ही कंज्यूम भांग फॉर वेरी डिफरेंट रीजन, एज अ होल, एज अ होल, बिकॉज ही वाज दीन दुनिया से उठ चुके हैं टाइप्स, ठीक है? खैर, अब लेकिन जैसा यू गेव द डिस्क्रिप्शन ऑफ भांग की, भांग चरस गांजा का की आता कहाँ से है, इट इज इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि भांग माइथोलॉजिकली कहाँ से आता है. वो हमें पता करना पड़ेगा. अच्छा, भांग का पेड़ कैसे भी निकल जाता है, आई रिमेम्बर, थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ, आई रिमेम्बर मेरे किसी एक फ्रेंड है, नाम डिस्क्लोज ऑफ कोर्स नहीं करूंगा, उसने बताया कि पहाड़ों पे रहा था वो, और अचानक से उसके घर के बाहर माल उग गया था, भांग उगा हुआ था. I remember the first time when I was going to Amritsar. Bhang has a bhang, or the leaves basically have a very distinct smell. तो मैं ट्रेन में जा रहा था, आई रिमेम्बर सीइंग ट्रेन के साइड में ना, ट्रेन के मतलब पटरियों के साइड में लीव्स जो है फ्रीली उगे हुए. तो एज पर माई नॉलेज ये काफी इजीली और फ्रीली उग जाते हैं, तो मतलब इसका पॉलिनेशन काफी जल्दी होता है. My guess is that's why it's called weed. Correct. The English term also, no, weeding out. I think maybe that's where it has come from as well. I don't know. खैर, तो अब भांग के ऊपर जो दो तीन है, दो तीन के दो तो है ही कि भांग कैसे निकला है और शिव जी क्यों एसोसिएट होते हैं भांग से. वी ऑल नो अबाउट समुद्र मंथन स्टोरी, कि जहाँ पे समुद्र का मंथन हुआ था, मथना. अब अगर देवदत्त की एक वीडियो देखे तो वेयर ही टॉक्स अबाउट इट, हाउ रस्सा कशी होती है, जहाँ पे असुर और देव, या देव और दानव जिसको बोलते हैं, दोनों साथ में मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे थे. सो बैक एंड फोर्थ टू टेक आउट मेनी थिंग्स. अब काफी सारी चीजें तो निकल रही थी कॉस्मिक से, कॉस्मिक ओशन जो बोलते हैं. तो जब चर्न हो रहा था ये कॉस्मिक ओशन अमृत के लिए, ताकि आप बिल्कुल इमोर्टल हो जाए, मरे ही ना बेसिकली आप, तो ये हो रहा था, ठीक है? अब उसमें से बताते क्या है कि व्हेन वन स्टोरी, वन वर्जन सेज कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो ये जो मैजिक पोशन जब ये पानी, ये अमृत जहाँ जहाँ गिरा, तो जिसको एलिक्सर बोलते हैं इंग्लिश में, अभी अभी मालूम चला है. तो जहाँ जहाँ वो गिरा उससे वीड निकल गया. सो दैट्स वन स्टोरी, वीड एज इन मैरिजुआना प्लांट्स निकले. सो दैट इज वन वर्जन. नाउ सेकंड वर्जन अब था कि शिव जी को, जब ये अगेन समुद्र मंथन था, शिव जी को बुलाया गया था क्योंकि जहर भी निकल रहा था. So that's the beautiful part about it, right? कि आप, and that's again that's what I think beautiful part about Hinduism as a different stories, कि जहाँ आपके पास बड़े अच्छे अच्छे चीजें निकल रहे हैं, वहां पे उसको बैलेंस करने के लिए बुरी चीजें भी निकल रही हैं. तो अगर आपके पास मिठाई निकल रही है तो जहर भी निकल रहा है बेसिकली. तो जहर निकला मंथन में, और इसके अंदर शिव जी को बुलाया गया. शिव जी इज द अल्टीमेट, तो ही कम्स एंड उनको बोला गया भैया प्लीज दिस इज व्हाट यू हैव टू ड्रिंक. शिव जी लाइक अच्छा चलो पी लेते हैं. सो शिव जी ड्रिंक्स द पॉइजन, एंड बिकॉज पॉइजन पी लेते हैं वो ब्लू हो जाते हैं, स्पेशली उनका कंठ, एंड दैट्स व्हाई द नेम कम्स नीलकंठ. अब वो नीलकंठ हो जाते हैं. फिर आती है उनकी वाइफ गॉडेस पार्वती. पार्वती जो है भांग को चौन करके उनको खिला देती हैं ताकि उनका जो दर्द है वो कम हो सके, क्योंकि इसमें मेडिसिनल पर्पस भी है, बहुत सारे मेडिसिनल क्वालिटीज भी हैं. विल कम टू दैट एज वेल लेटर. तो इस तरीके से शिव जी ने भांग पिया, और हेंस शिव जी is now blue, and that's why a lot of people associate Shiv Ji with cannabis. So yeah, so these are the basically two stories I would say which comes when we talk about bhang as in the mythology.
Now, you mentioned something very interesting about how bhang is used for yog and not bhog. And I want to elaborate a bit on that. Now, because a lot of people misuse and misunderstand mythology and use Shivji as an excuse to consume bhang, charas, or ganja. Now, Shivji used cannabis to actually look inward for dhyan, but people use it to escape. Shivji is known as the destroyer of ignorance and illusion, and this particular trait is enhanced by cannabis or bhang. In almost utter contrast to using the drug as an escape, the Vedic texts actually say how Shivji used it to look inward for ultimate mastery of his own senses. And the text also repeatedly warn that he is only capable of using it, not us mere mortals. So we should refrain from using it. Or ये concept of using bhang for spiritual awakening and Shivji ki wajah se has been popularized by modern day pop mythologists, and much of the confusion comes from the 60s and 70s में जो hippie movement थी US से जो originate हुई थी, where hippies used to travel to India and they discovered a psychedelic loving god. तो उनको बहाना मिल गया कि एक इंडियन गॉड है जो भांग पीता है, तो हम भी उनके नाम पे भांग पिएंगे. And one of the most enduring and factually incorrect myths is of the myth of Chilam smoking Shivji. Now, so common that it is accepted as a fact, even found in some paintings and posters. लोग लगा के रखते हैं for as an excuse कि हम uh, भांग पीते हैं और हम चरस पीते हैं. It is accepted as a fact that you know जो साधु होते हैं, devout followers होते हैं of asceticism, they smoke chillums in Banaras and some other cities, Haridwar maybe, but they do it for sadhana. They do it because they live as yogis, not bhogis, and as you mentioned, and they don't consume it for pleasure. The Shaivat tradition speaks of using bhang as an offering to Shiva. इसका ये reason है कि it's a symbolic surrender of all life's intoxications to the divine, which is in absolute contrast to what most people believe कि bhang हम consume करेंगे as a holy gesture to the bhang loving, so-called bhang loving. Before you talk about the other misconception, Archit, इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंगली शिवजी के ऊपर ही रिलेटेड है कि शिवजी जंगल चले गए थे घर छोड़ के, और इसका जिक्र होता है, एक बुक है चंडी मंडल बोल के, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है. अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लीजिए, मेरे पास तो किंडल में है. खैर, तो चंडी मंडल में इसका जिक्र है कि किस तरीके से ना शिवजी निकल जाते हैं घर छोड़ के और जंगल जाते हैं, और जंगल में कैनबिस प्लांट के ऊपर सो जाते हैं. अब जैसे ही उठते हैं तो कुछ, अब टेक्स्ट बोलता है कि मतलब उठते ही उनको ऐसे अलौकिक शक्ति टाइप का कुछ, he felt really rejuvenated and refreshed. Maybe he consumed some of those leaves as well. But whatever happens, it re-energizes him. It gives like so much of pumping energy. Something, something which is very interesting. When, if you remember, actually we discussed in our coffee episode कि किस तरीके से कॉफी जो है, कल्दी की बकरियां कॉफी पी के बिल्कुल बावली हो गई थी. बावली मतलब रिफ्रेश हो चुकी थी. या फिर कॉफी पी के जब सूफीज जो है कॉफी पी के रात भर जागते थे, अगेन फॉर द योग विलास. मतलब द रीजन व्हाई यू आर अप ऑल नाइट इज टू sort of connect with the Almighty, right? Which is similar here, if as in story wise, if we talk about कि यहाँ पर भी शिवजी को ने जब अगर if it is true, right, तो शिवजी also consumed or sort of just inhaled the smell or the aroma of the leaves, and hence this one became his favorite indulgence, again for Yog Vilas, not Bhog Vilas. Correct. Now, another common misconception is the fact that mythology encourages Shivji's worshippers to get high. Now, इसका कोई textual evidence नहीं है, पर evidence इस बात का है that Shivji's consumption of cannabis is an exception to the rules that apply to all mortals. Again, वो योगी थे. His capacity for knowledge and his power over his senses exempts him from the potential dangers of cannabis use. At least that's what mythology tells us. तो अगर आपको शिवजी का बहाना लेके कैनबिस कंज्यूम करनी है, तो पहले आप उनकी बाकी ट्रेट्स अक्वायर कीजिए, देन यू विल बी मे बी वर्दी ऑफ कंज्यूमिंग कैनबिस. एंड मे बी या एंड होली का टाइम है, अब
So let's talk about how Holi comes into this Shivji and Bhang की picture. हाँ सो ये ना बड़ी मैं एक्चुअली बचपन से इस बारे में सोचता था, क्योंकि रामायण महाभारत टाइप के सीरियल्स देखे हैं, तो उसमें हिरण्यकश्यप, किंग हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, या फिर होलिका दहन भी होता है होली से पहले, होली से एक दिन पहले होता है होलिका दहन। अम, उसमें प्रहलाद का किस्सा है कि किस तरीके से प्रहलाद विष्णु भक्त हुआ करते थे, और वो होलिका उनको लेके बैठ जाती हैं आग में, और किस तरीके से उनका वो भस्म हो जाते हैं। तो ये तो एक है अबाउट होली, ये होली सेलिब्रेशन। बट इसमें शिव जी कहाँ से आ गए? तो विष्णु था, विष्णु जी आए थे इसके अंदर। तो शिव जी कहाँ से आते हैं? शिव जी आते हैं कि एक हमेशा एक पैरेलल स्टोरी हमेशा चलती रहती है ना, जितने सारे फेस्टिवल्स भी। आप फॉर एग्जांपल दिवाली, और या फिर जो लास्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा, उसमें भी राम जी का एंट्री होती है वापस से, राइट? और उसमें आखिरी में दुर्गा पूजा भी होता है, रावण दहन बेसिकली है। तो उधर तो राम है, लेकिन ये तो दुर्गा पूजा का लास्ट दिन। तो ऐसे पैरेलल स्टोरीज चलती रहती हैं। एक बार में ऐसा नहीं है कि एक ही यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और एक ही स्टोरी एग्जिस्ट कर रही है। तो होली की भी यही कहानी है, कि आई एम श्योर पीपल नो कि एक बारी जब, अगेन स्टोरी वाइज, कि जब शिव जी चले गए थे ध्यान में, और उनकी वाइफ जो थी सती या पार्वती बेसिकली, पार्वती ने उनको उठाना था शिव जी को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही ध्यान मग्न में चले गए थे, और दुनिया में बिल्कुल तांडव, नॉट अ तांडव डांस बट तांडव मचा हुआ था, हाहाकार हुआ हुआ था। तो देन पार्वती टेक्स द हेल्प ऑफ कामदेव, और कामदेव को बोलती है कि भाई साहब, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, इनको तो उठाना पड़ेगा। नाउ ही इज नॉट इवन वेकिंग अप, क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो यहाँ पर आई एम श्योर सबने देखा होगा टीवी में, तो इसलिए देखा होगा, पढ़ा है तो और भी अच्छी बात है। तो उसमें फिर आते हैं हमारे कामदेव, और कामदेव साहब जो है अपना तीर बाण, वो जो क्यूपिड की कहानी है, इंडियन क्यूपिड की कहानी, वो तीर बाण जो है मारते हैं शिव जी को। और शिव जी को लगता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके निशाने भी तो काफी पक्के थे ना। तो जैसे ही लगता है शिव जी को, शिव जी ऑफ कोर्स आंखें खुल जाती हैं बिल्कुल, कि उनका जो ध्यान था, ध्यान खत्म हो जाता है। ऑफ कोर्स पार्वती से फॉल इन लव हो जाते हैं, क्योंकि ये कामदेव का ये जो बाण था, ये था टू वेक हिम अप एंड आल्सो मेक हिम फॉल इन लव विद पार्वती अगेन। अब इनकी आंखें खुलती है, लेकिन तीसरी आंख जिसको बोलते हैं, वो खुलती है, और कामदेव हो जाते हैं भस्म। अम, अब यहाँ से ये भी उसी दौरान होता है जिस टाइम नीचे धरती लोक पर हिरण्यकश्यप की कहानी चल रही होती है। तो साउथ इंडियन वर्शिप्स कामदेव फॉर हिज सर्विस, कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो वहां पर क्या करते हैं कि सैंडलवुड का इस्तेमाल करते हैं ऑन होली, एंड हील द बर्न्स, एंड सो इसका इस्तेमाल है साउथ में। अब होली, दस होली बिकम सेलिब्रेशन ऑफ शिवा कमिंग बैक टू द वर्ल्ड, एंड celebration of harvest, the victory again over good over evil। तो गुड ओवर इविल जो है वो है आपका हिरण्यकश्यप कहानी। और शिव जी जो कि बिल्कुल ध्यान मग्न होकर दुनिया में, उनको पता ही नहीं था क्या चल रहा है, वो वापस आते हैं। तो उनका कमिंग बैक टू धरती लोक, टू दुनिया लोक, आई डोंट नो व्हाट धरती लोक, पर दुनिया लोक। सो या, सो दैट्स व्हाई शिव जी हैं तो भांग है, और होली है तो शिव जी हैं तो भांग है। ये सब से कनेक्टेड कनेक्टेड है, एंड हेंस Bang bang on Holi. ये किस लाइन में आ गए आप? I know, I kind of know a lot more about Hinduism than Islam. कहीं फतवा याद ना कर दे कभी मुझे। खैर, On that note, let's take a tiny break. ऑलराइट, वापस आ जाते हैं ब्रेक से। बहुत हो गई, कितना लंबा ब्रेक पे जाएंगे लोग। अच्छा, भांग की बात करें ना, तो एक किताब आई थी 1968 में बाय दिस गाय कॉल्ड श्रीलाल शुक्ला। इनकी किताब का नाम था राग दरबारी। और राग दरबारी जो है ऑल्सो अ राग, काफी डिफिकल्ट राग है। जिनको भी म्यूजिक में इंटरेस्ट है, अब तो पता ही है हमें काफी ज्यादा म्यूजिक में इंटरेस्ट है अचित। तो सोया समझने तो वाले समझ गए। है ना, समझ, हमेशा गाना से स्टार्ट करते, कैसे नहीं समझेंगे? so so but this राग दरबारी इज अ सटायर, जो कि सर शिलाल शुक्ल ने लिखा था। और इसके अंदर काफी जगह पे जिक्र है भांग का।
किस तरीके से कंजम्पशन होता है भांग का उनके टाइम पे जिस सोसाइटी को उन्होंने देखा था उसके लिए ही टॉक्स अबाउट कि किस तरीके से ठाकुर जो हैं दे हैव ऑलवेज बीन टेकिंग अल्कोहल लेकिन सेम चीज़ जो है वो ब्राह्मण्स के लिए और सॉरी सो शिलाल शुक्ल लिखते हैं उनके किताब में कि किस तरीके से लिक्योर या फिर अल्कोहल ठाकुरों के लिए तो ठीक था लेकिन ब्राह्मण्स और बनियाओं के लिए ये एक टैबू था तो इसीलिए वो भांग का इस्तेमाल करते थे कि चलो भाई शराब नहीं पियेंगे भांग का कंजम्पशन करेंगे हम सो दैट्स बेसिकली उसमें से ना आई वुड लाइक टू रीड लाइक टू वेरी फनी लाइन्स लाइक कॉल्ड एक्सर्प्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक राग दरबारी और जिनके पास ये हिंदी में है सो प्लीज विल लिंक इट एज वेल you should read it if you like Hindi and satire both so yeah खैर कुछ सुनाइए तो बुक से। अब सुना मुलाहिजा फरमाइए फिर से तो जैसा कि लिखते हैं शिलाल शुक्ल वैद्य जी ने कहा भांग तो नाम मात्र को है और नहीं भी है वास्तविक द्रव्य तो बादाम मुनक्का पिस्ता है बादाम बुद्धि और वीर्य को बढ़ाता है मुनक्का रेचक है इसमें इलायची भी पड़ी है इसका प्रभाव शीतल है इसमें वीर्य फटता नहीं ठोस और स्थिर रहता है मैं भी तो इस पेय का एक छोटा सा प्रयोग रंगनाथ पर भी कर रहा हूं प्रिंसिपल साहब ने गर्दन उठाकर पूछना चाहा पर वे पहले ही कह चले इन्हें कुछ दिन हुए जवार रहने लगा है शक्ति क्षीण हो चली थी सो दिस इज अबाउट भांग एसेंशियली टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से भांग का सेवन जो है अलग अलग तरीके से होता है देन अनदर चैप्टर अनदर पेज वेयर ही टॉक्स अबाउट उसकी ओर सनीचर ने एक भांग का ग्लास बढ़ाया सनीचर इज अ कैरेक्टर बेसिकली इन द बुक उसकी ओर सनीचर ने भांग का एक ग्लास बढ़ाया और कहा लो भाई लंगड़ पी जाओ इसमें बड़े बड़े माल पड़े हैं लंगड़ ने आंख मूंद कर इनकार किया और थोड़ी देर दोनों में बहस होती रही जिसका संबंध भांग की गरिमा बदनाम मुनक्के के लाभ जीवन के क्षण भंगुरता भोग और त्याग जैसे दार्शनिक विषयों से था बहस के अंत में सनीचर ने अपना दूसरा हाथ अंडरवियर में पोंछकर सभी तर्कों से छुटकारा पा लिया और सांसारिक विषयों के प्रति उदासीनता दिखाते हुए भुनभुना कर कहा पीना हो तो सटाक से गटक जाओ ना पीना हो तो हमारे ठेंगे से लंगड़ ने जोर से सांस खींची आंखें मूंद ली जो कि आत्मदया से पीड़ित व्यक्तियों से लेकर ज्यादा खा जाने वाले तक में भाव प्रदर्शन की एक बड़ी सी ही लोकप्रिय मुद्रा मानी जाती है सनीचर ने उसे छेड़ दिया और ऐसा बंदर छाप छलांग लगाकर जो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की पुष्टि करती थी बैठक के भीतरी हिस्सों पर हमला किया वहां प्रिंसिपल साहब क्लर्क वैद्य जी रंगनाथ आदि बैठे हुए थे दिन के 10 बजने वाले थे सनीचर ने भांग का वही ग्लास अब प्रिंसिपल साहब की ओर बढ़ाया और वही बात कहा पी जाइए मास्टर साहब इसमें बड़े बड़े माल हैं प्रिंसिपल साहब ने वैद्य जी से कहा कॉलेज के काम छोड़कर आया हूं इसे शाम के लिए रखा जाएगा वैद्य जी ने स्नेह पूर्वक कहा संध्या काल पुनः पी लीजिएगा Yeah, this is so brilliant. I think this should be like a TV show or a satirical movie. This is fantastic. I mean, of course, है in ना more easily digestible language. यस मे बी नॉट इतना शुद्ध Yeah, हिंदी जिंदगी की क्षण भंगुरता yeah. व्हाट इज जिंदगी की क्षण भंगुरता नहीं बता, आप बताइए. जिंदगी इज लाइफ क्षण भंगुरता इज नॉट नोन कब खत्म हो Got जाए it, got it, जिंदगी got it. क्षण इज लाइक पल Yeah, स्मॉल एक so smallest yeah. ikai of the time and bhangurta is like jumping from one to another So this so was a fantastic story. Let's talk about ये consume क्यों होती है, कैसे होती है इंडिया में I read भांग. this is basically about ठंडाई क्योंकि हम्म. भांग की इसमें बात नहीं हो रही वन पंडित जी से राइट कि मतलब भांग तो नाम मात्र का है मेन तो ठंडाई है ठंडाई को देखिए सो ठंडाई का इस्तेमाल भी जो है एज अ बेस हमेशा किया जाता है भांग को ब्लेंड करने के लिए या फिर जो लीव्स होती हैं उसको ब्लेंड करते लस्सी में पकोड़े भी बनाते हैं काफी लोग तो इसका वो बेसन में तल के
पकौड़े भी खा लेते हैं मस्त चटनी वटनी डाल के। देन देयर इज ऑल्सो भांग नमक जो कि पहाड़ों पे मिलता है, और काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट ऑथराइज शॉप्स हैं वो भी लड्डू का को बेचते हैं। तो ये तो कुछ एक बेसिकली एक अदर टाइप की है। आई स्टिल रिमेंबर जो भांग पकौड़ा मैंने बोला ना, तो कैनबिस पकौड़ा मिलता है, कैनबिस फिटर्स इन यूएस, और ये नशा नहीं देता है बिकॉज एज अचित यू ऑल्सो मेंशन, इसको इसका नशा करने के लिए उसमें जो नॉट नशा करने के लिए बट टू मेक दिस लीव्स इंटॉक्सिकेटेड यू नीड टू लीव इट लिटिल बिट, वो मैच्योर होना पड़ता है उसको। तब भांग वैसे ही बनता है, भांग वैसे फ्रेश पत्ते लेके नहीं बनाते उसको, थोड़ा दिन के लिए मेरे ख्याल से रख देते हैं पहले से। तो फ्रेश लीव्स जो है ना, जो यूएस में बनती है कैनबिस के पकौड़े बनते हैं, वो क्या करते हैं फ्रेश लीव्स लेते हैं और उसको डीप फ्राई करते हैं, बहुत ही उम्दा टेस्ट आता है। बट आपको 5-6 दिन के बाद उसमें जिसका नशा जो है मेन वन ऑफ द मेन एट्रीब्यूट्स वो ऐड होने लगता है। सो ये 2-3 तरीके हैं जिससे आप भांग का इस्तेमाल कर सकते हैं होली के दिन पर, अदरवाइज भी आपका मर्जी, मैं कौन हूँ। बनारस में काफी ज्यादा अच्छे, मतलब बनारस सॉर्ट ऑफ द भांग कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट? वहाँ पे भांग की लस्सी एज यू मेंशन मिलती है। करेक्ट। एंड जो भांग की ठंडाई होती है, दैट हैज लाइक मल्टीपल सीड्स, राइट? वाटरमेलन सीड्स, रोज पेटल्स, बादाम, एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मिल्क शेक, द ओरिजिनल मिल्क शेक। आजकल तो अजीब अजीब मिल्क शेक आने लग गए हैं, फ्रीक शेक्स, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि लोग क्यों पीते हैं, बट दैट रैंट लेटर। एक रैंट पे याद आया, आई एम नॉट गोइंग टू नेम द कंपनी अर्चित, बट देयर इज वन कंपनी व्हिच हैज ब्रॉट चॉकलेट घी। Oh my God. So yeah, you can नई नई चीजों में ये भी ऐड कर सकते हैं, व्हाट इज चॉकलेट घी। हद हो गई। इवन कमिंग बैक टू भांग, इवन भांग की चटनी मिलती है कुमाऊनी cuisine में, उत्तराखंड के। करेक्ट। वो भांग की सीड्स को ग्राइंड करा जाता है विद मिंट, टमेटोज एंड डिफरेंट स्पाइसेस, और इससे कुछ तुम्हें आई थिंक नशा नहीं होता। दिस जस्ट मेड फ्रॉम द सीड्स। इवन सिटीज लाइक दिल्ली, भांग की balls are sold in cigarette shops. These are called bhola, and they're very cheap and they give you a quick kick. वाह, ये तो मतलब so भांग इज वेरी मच लीगल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? वी विल डिस्कस दैट एज वेल लेटर। लेकिन भाई साहब आप से इतने काफी जानकार मालूम चल रहे हैं आप भांग पे, कुछ है क्या कहानी वहानी, कुछ दर्द छुपा रखा है क्या अपने जिंदगी में? I don't consume any cannabis substances, but मैंने ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने भांग ट्राई किया, और जब मैंने पहली बार ट्राई की थी तो I had a bit of it, and मुझे when you don't know how anything affects you, then you just have it, and तुम you don't know what's going to hit you. So जब मैंने पहली बार ली तो I was just sitting on a chair, और सडनली मुझे लगा मुझे पीछे से कोई मसाज कर रहा है। एंड मैं बार बार पीछे देखते जा रहा हूँ, कौन मसाज कर रहा है, कौन मसाज कर रहा है, एंड कोई कोई नहीं कर रहा था मसाज। और फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, तो मैं क्लास में भी बैठ गया अपनी। ये बहुत पहले की बात है, जब मैं स्कूल कॉलेज में था। तो मैं क्लास में बैठ गया, और क्लास में मेरे टीचर को लगा कि मैं बहुत थका हूँ, बहुत पढ़ाई करी है मैंने पिछली रात। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप जाके आज रेस्ट कर लो, एंड ही दैट टीचर लाइक्ड मी थैंकफुली। तो उन्होंने सस्पेक्ट नहीं किया कि मैंने ऐसा कुछ किया था। बट हाँ, आई डोंट एनकरेज यू टू डू सच थिंग्स बिफोर योर क्लास, बट हाँ, या आई वांट टू शेयर दिस ऑड स्टोरी। तो अगर आपको फ्री में मसाज चाहिए विदाउट letting somebody touch you, then you can have some bang. दिस सॉन्ग ना, सर घूमे चक्कर खाए दिल दिल से टक्कर खाए, और मैं खोया कि तू खो गई, यही हुआ था आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, ये गाना आप पूरा सुन सकते हैं। फैंटास्टिक। एंड नाउ हम हर एपिसोड में आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं, तो भांग का भी आयुर्वेद में मेंशन है, तो लेट्स डिस्कस दैट। लेट अस, और आयुर्वेदा तो योर स्पेस, तो बस इरशाद करें आप। तो अथर्ववेद मेंशन करता है कैनबिस इज वन ऑफ द 5 मोस्ट सेक्रेड प्लांट्स ऑन अर्थ। इट सेज दैट उसमें कोई गार्डियन एंजल रिसाइड करता है। It refers to it as a source of happiness, joy giver, liberator, and Ayurveda considers the cannabis plant to be of medicinal value. सुश्रुत संहिता, जो मैंने अब सही प्रोनाउंस किया है, उसमें मेंशन है कि आयुर्वेद इज यूज्ड फॉर डाइजेशन एंड टू improve appetite. It's some people say it's the penicillin of Ayurvedic medicine. Even Unani system of medicine, which Rana Safi actually spoke about in our episode with her, which you should definitely check out, by the way.
which is Unani medicine is practiced by Muslims in medieval India, और वो भी cannabis का mention करते हैं as a cure for diseases of the nervous system and antispasmodic diseases जो होते हैं, not antispasmodic diseases, it is an antispasmodic rather. Now It works as that. yeah. Now So because you mentioned Sushru Samhita, I've got Sushru Samhita here. So people who are watching us on YouTube, मैंने फाइनली सुश्रुत संहिता जो है डाउन, इट्स इजीली डाउनलोडेबल और इसको हम ऐसे पढ़ लेते हैं फॉर पीपल हु वांट टू रेफर दिस. काफ़ी हैवी फैट बुक है, ओनली 550 पेजेस, तो पढ़ सकते हैं आप लोग भी सुश्रुत संहिता. or any other book reference do you know about भांग जो इंडिया में भांग के बारे में बताती है? बिल्कुल. Apart from the way that you mentioned about, there was the Great Book of Hemp by Rowan Robinson. लिंक ऑफ कोर्स हम नीचे डाल देंगे, जनता जिसको जो चाहे खरीदना चाहे समझते हैं. खैर, so it says that British when they came to India were astonished by how widespread the consumption of cannabis was in the country. लोग बिल्कुल लगे हुए हैं cannabis के ऊपर. So at that time it was thought कि cannabis शायद रिस्पॉन्सिबल होगा कि देसी जो इतने इंसेन क्यों हैं, एंड दे वांट टू डिटरमाइन वेदर इट इज ट्रू और नॉट. मतलब ऐसे ही हम सोच रहे हैं ये, या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है. खैर, तो कंक्लूजन जो उस इनके रिपोर्ट का हुआ, जो इन्होंने रिसर्च करवाई थी अपनी, वो ये हुआ कि फार फ्रॉम कॉजिंग इंसेनिटी, कैनबिस वाज डीम्ड टू बी हार्मलेस इन मॉडरेशन, एज यूजुअल ऑफ कोर्स. And in fact, alcohol was determined to be worse. So, sharab was bad for people. Cannabis was much healthier, of course, taken in moderation. Correct. And I must clarify that although Ayurveda has a lot of mentions of cannabis, it has recognized cannabis as a key ingredient in medication for combating nausea, alleviating pain, reducing fat, boosting virality, as that little story that Sadaf narrated told us about. But on its own, for recreation, it is considered an upavisha, which is a minor poison. Ayurvedic practitioners, in fact, frown upon the use of marijuana as an intoxicant. तो अगर आप again शिव जी का बहाना लेके marijuana consume कर रहे हो तो आप गलत हो, और आप आयुर्वेदा का बहाना लेके कंज्यूम कर रहे हो marijuana रेगुलरली तो भी आप गलत हो. आयुर्वेदा का तो एक्चुअल गोल होता है मेंटल क्लैरिटी, and marijuana actually provides the opposite of that if you're a regular consumer of it. Yeah, that is correct. Yeah, Shiv ji pe blame na kare please is baare mein. And on that note, before we jump on to the last section, let's take a tiny break. The number must be much more than 31 million. Now, let's talk about, is it legal or illegal, considering so many people consume it. Now, until the 1980s, cannabis in all forms and opium were legal in India and was sold in government-run shops, traded by the British East India Company as well, जब वो लोग यहाँ पे थे before 1947. However, the global movements towards marijuana ban was set in motion in 1961 when the Single Convention of Narcotic Drugs was brought in. Now, this treaty had given India only 25 years to clamp down on recreational drugs. Now, there was immense pressure from the US government, from President Nixon in the US, towards the Rajiv Gandhi government to pass the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. तो उन्होंने पास कर दी because US का उस टाइम एजेंडा था we will do a war on drugs को खत्म करना हमने, और उन्होंने सारे जो very very harmful synthetic drugs हैं उनको relatively herbal drugs like marijuana के साथ क्लब कर दिया था. तो उनके प्रेशर में हमें ये एक्ट पास करनी पड़ी. So India actually promised to limit the export of Indian hemp on the condition that the definition of cannabis actually be altered. Now, इस definition को क्यों alter करना था हमें? Because we want to leave out bhang out of all this, all the cannabis that is being banned. So we were okay with charas and ganja being banned, but bhang हमने कहा कि हमारे festivals में हम पीते हैं, तो we don't want to ban that. And this is the only reason why you still find bhang during Indian festivals, in spite of the general ban on cannabis. Although NDPS, ये जो मैंने आपको एक्ट के बारे में बताया 1985 में जो आई थी, वो अलाउ करती है कंजम्पशन ऑफ भांग
अलग अलग स्टेट्स जो हैं दे हैव देयर ओन लॉज बैनिंग और रिस्ट्रिक्टिंग इट्स यूज. कुछ स्टेट्स में authorized dealers are allowed to sell bhang. Some states have rules about the maximum quantity of bhang one person can carry and the minimum age of the buyer. So, what you just mentioned, right? In that regards, and because so much of consumption is already happening, bhang is legal anyway. Should we as in at least for Hindustanis, should our laws and be more liberal, so to speak, right? Regarding cannabis and cannabis as in regarding the herbal drugs, जो कि एक ट्रेडिशन का पार्ट भी है. क्योंकि अब अगर देखा जाए यूएस में तो खैर जो ये वॉर एंड ड्रग्स है थोड़ा लिमिट हो चुका है, स्पेशली अगेन हर्बल ड्रग्स को लेकर. और आई हैव हर्ड कि काफ़ी सारे स्टेट्स यूएस में लीगल कर चुके हैं इस चीज़ को, जहाँ पर यू हैव दीज स्पेशल शॉप्स जहाँ पर यू गेट एंड यू कैन buy based on how much money you can give, and also differently certified cannabis. Correct. US is on the path of completely decriminalizing and legalizing marijuana, and some states have actually implemented it to a good amount of success. सिंपल पॉइंट है कि मैरिजुआना इज हार्मफुल. ये मैं नहीं बोल रहा, ये हम कोई नहीं इसको अपोज कर रहा कि मैरिजुआना हार्मफुल नहीं है, बट इट इज नॉट मोर हार्मफुल देन अदर लीगल सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल फॉर एग्जांपल. some say that alcohol, as you mentioned in the एक रिपोर्ट में, some say that alcohol is even worse, but हम उस डिबेट में नहीं जाना चाहेंगे. बेसिक पॉइंट है कि दोनों चीजें हार्मफुल हैं, और अगर दोनों चीजें हार्मफुल हैं और लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम करना इज फाइन, तो दोनों चीजें शुड बी allowed to be consumed. Now, banning it just pushes it into the black market where people and criminals sell poor quality substances that can do a lot of harm. और किसी भी चीज का prohibition, especially when a country consumes so much of it, it never works. Now, यूएस ने ट्राई किया था प्रोहिबिशन अल्कोहल का, इट डिडंट वर्क. वो ब्लैक मार्केट में आ गया, criminals started selling it, and we don't want that. Legalizing it would actually ensure entrepreneurs can establish sustainable value chains, supply chains, ensure that quality is certified up to certain standards, and that it can also be consumed for medical purposes, which is one of the biggest uses of this drug according to both modern science and Ayurveda. Often modern science and Ayurveda don't agree, but both of them agree on this, that marijuana is good for certain medical uses जो हमने बताई हैं. नाउ, और क्या फायदे हैं मैरिजुआना को लीगलाइज करने में और डीक्रिमिनलाइज करने में? यूएस में studies have shown after it has been legalized that crimes have dropped because marijuana possession and sales are no longer done by criminals, and it's no longer a criminal offense, and you don't need criminal activity to actually market the drug. तुम ऐसे शेडी तरीके से जरूरी नहीं है खरीदो, तुम ऑनलाइन वेबसाइट्स, प्रॉपर स्टोर से खरीद सकते हो. Teenage consumption, which is a huge issue often with any drug, has not risen after it has been legalized. अभी तक कोई adverse effects और adverse consequences इसके नहीं पता चले हैं of legalizing marijuana in the US. Also, it is a cash cow for the government. कोलोराडो एक स्टेट है जिसका एग्जांपल लूंगा मैं. उन्होंने they were the first to legalize marijuana, and it has seen revenues of 1.3 billion in 2016, और कुछ रफली 15% का टैक्स है इस पे, तो सरकार को 200 मिलियन रेवेन्यू एडिशनल मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है बिकॉज ऑफ मैरिजुआना. नाउ, अभी ये पैसा सारा क्रिमिनल्स और ड्रग डीलर्स और पीपल हु डोंट सेल इट इन एथिकल वेज उनके पास जा रहा है. और कोलोराडो तो बहुत छोटा स्टेट है, बहुत कम पॉपुलेशन है उसकी. इमेजिन इंडिया में जितनी कंजम्पशन है, इमेजिन द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग टैक्स फ्रॉम दिस. So yeah, this is why I think it should be legalized and especially decriminalized. और पोर्चुगल ने एक्चुअली ड्रग्स को डिक्रिमिनलाइज किया, मतलब आप जेल नहीं जाओगे ड्रग्स कंज्यूम करने के लिए, एंड दैट एक्चुअली रिड्यूस्ड ड्रग कंजम्पशन बिकॉज वो स्टिग्मा कम हो गया ड्रग कंजम्पशन से रिलेटेड. आई हैव रिटन एन आर्टिकल अबाउट इट, आई विल शेयर इट ऑन in the show notes. Finally, I actually want to clarify something that because I'm talking about the legalization of this drug बोलना मुश्किल है इसको, because cocaine is also a drug, heroin is also a drug, and they are much worse, much more addictive than cannabis. But even though I'm talking about the legalization, I'm not encouraging you to consume it. It is very harmful. ये मैं accept करता हूँ, as I mentioned,
and but criminalizing it and banning it has done more harm than good. लोग फिर भी कंज्यूम कर रहे हैं, बट गलत तरीकों से कंज्यूम कर रहे हैं. Fantastic. I'm glad. I mean, I'm glad the last wala bit we put it out there. कि देखो भाई, it is harmful. We all know, but criminalization is not necessarily helping. On that awesome note, जय जय शिव शंकर, प्याला तेरे नाम का पिया करके होली बोली मनाए और दुकान लगाते हैं, फिर दुकान बढ़ाते हैं, बंद करते हैं. शट डाउन.